हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बार लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सैंध सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंध सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला है मोहनजोदड़ो से, और दूसरा है हड़प्पा से, तीसरा है लोथल से और चौथा है कालीबंगा से। ए लार्ज बाथरूम वाज फाउंड फ्रॉम विच सीट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए सैंध सभ्यता के? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घेरों में कुएं के अवशेष मिले? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों और कुओं में अवशेष मिले? पहला है हड़प्पा से, दूसरा है कालीबंगा से और तीसरा है लोथल से, चौथा है मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला है बनावली से, दूसरा है कालीबंगा से और तीसरा है लोथल से और चौथा है सूरकोटदा से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है सूरकोटदा से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला है? पहला है कालीबंगा में, दूसरा है लोथल में और तीसरा है धौलावीरा में, चौथा है बनावली में। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो ये मिला है, फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा लोथल से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पहला है कालीबंगा से, दूसरा है धौलावीरा से और तीसरा है कोटडीजी से और चौथा है आमरी से। तो कहाँ से मिला है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण? तो ये हो जाएगा धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 प्राचीन स्थल है और सूची 2 जो है वो पुरातात्विक खोज है के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं। पहला है लोथल और दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है गोदी धौलावीरा की प्राकृतिक और चौथा है बनावली 10 सिंहों वाला एक शिलालेख। तो इसमें कहाँ से क्या मिला है? फटाफट आंसर बताइए। तो लोथल से आप सभी को पता है, लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा। ठीक है, तो पहले का दो है तो ये और ये तो ऐसे कट जाएगा, बचा सी और डी। तो कालीबंगा से क्या मिला है? फटाफट बताइए, कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत।
तो 1, 2 और 1, इसमें भी है, इसमें भी और देखते हैं। धौलावीरा की प्रकृति, तो धौलावीरा से क्या मिला है, फटाफट आंसर बताइए। तो ये मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार 10 सिंहों वाला एक शिलालेख। ठीक है। और फिर बनावली से क्या मिला है, बनावली से मिला है पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्राकृतिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 2, 1, 4 और 3। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिले मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिले मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। पहला है गाय, दूसरा है हाथी और तीसरा है गैंडा और चौथा है बाघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाय। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। पहला हड़प्पा संस्कृति से और दूसरा है पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में और दूसरा है वैदिक संहिताओं में और चौथा है चांदी के आहत सिक्कों में। तो कहाँ से मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पहला है शिलालेख, दूसरा है पक्की मिट्टी के मुहरों का अंकित लेख और तीसरा है पुरातात्विक खुदाई और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। पहला है पशुपति की, दूसरा है इंद्र और वरुण की, तीसरा है ब्रह्मा की और चौथा है विष्णु की। तो सिंधु घाटी लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। पहला है तांबा की, दूसरा है स्वर्ण, इट मीन्स लोहे की, मतलब सोने की, और दूसरा है चांदी की और चौथा है लोहे की। तो किसकी प्राप्ति हड़प्पा कालीन से अभी तक नहीं हुई है, तो वो हो जाएगा लोहे की। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यता, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यता किस रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है। पहला है लाल, दूसरा है नीला व हरा, तीसरा है पांडु और चौथा है नीला। तो किस रंग का प्रयोग होता था, तो ये हो जाएगा लाल। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पहला है पूर्व आर्य काल से, दूसरा है उत्तर वैदिक काल से, दूसरा है मौर्य काल से और चौथा है कुषाण काल से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो अभी मिलान वाले में आप लोग देखे थे, पहला है धौलावीरा से, दूसरा है बनावली से, तीसरा है कालीबंगा से और चौथा है लोथल से। तो लोथल से क्या मिला था? गोदीवाड़ा। और ये हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था बनावली से। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है आईटीआई खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? आईटीआई खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? पहला है 6 वर्ष और दूसरा है 7 वर्ष तक, तीसरा है 8 वर्ष तक, चौथा है 9 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, और दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें क्या रहेगा आंसर? पहला है केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1 व 2 दोनों सही है और तीसरा है ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर से हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। मतलब वह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, और उसके बाद वह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, मतलब कपास की भी खेती होती थी। तो इसका आंसर ये और ये दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वो कहाँ पाई गई है? मतलब वह पाई गई है किससे? मोहरों पर या बर्तन, जेवर, हथियार, औजार पर या नगर की अवशेष पर या लिपियों पर? तो इसके जानने का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नगरों के अवशेषों पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और दूसरा है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और चौथा है, लोग लोहे से परिचित थे। इसमें से असत्य कथन बताना है कि इसमें क्या असत्य है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है, नालियां पक्की हुई करती थी। व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, तो ये भी सही है क्योंकि लोथल में गोदीवाड़ा था, इससे पता चलता है कि व्यापार होता था। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी है सही है क्योंकि मोहनजोदड़ो से ही नक्काशी की मूर्ति मिली है और ये लोहे से परिचित नहीं थे। ये आंसर जो है ये गलत है, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों,
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। और तीसरा है इसके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। और तीसरा है चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि लोहा नहीं था और चित्रलिपियां पढ़ी नहीं जा सकती थी, और इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, इसमें पूछा गया थी, अगर नहीं पूछी होती तो ये गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, या फिर अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें बताइए कौन सा सही है, फटाफट आंसर बताइए। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए तो जानी जाती है, ये सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी जाना जाता है, तब भी सही है। अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए ये भी सही है, और अपने उद्योगों के लिए ये भी सही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल में तांबे की रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा के काल में तांबे की रथ की खोज हुई थी। पहला है कुणाल में, दूसरा है राखीगढ़ी में, तीसरा है दैमाबाद में, और चौथा है बनावली में। तो रथ की खोज तांबे की हड़प्पा काल में कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी दैमाबाद में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। पहला है कूपों का निर्माण, दूसरा है स्तंभों का निर्माण, और तीसरा है नालियों का निर्माण, और चौथा है मेहराबों का निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेहराबों के निर्माण, क्योंकि कुआं भी था, स्तंभ भी थे, और नालियों का भी निर्माण अच्छे से हुआ था। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। और तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ठीक है, फिर इसमें कौन सा आंसर, पहला है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा है पहला और तीसरा सही है, तीसरा है दूसरा और तीसरा सही है, चौथा है पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किए थे, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है, उन लोगों को था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी एक परावर्तीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। पहला है जम्मू का, दूसरा है पंजाब का, और तीसरा है हरियाणा का, और चौथा है उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ, वस्त्रों की के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, किसने किया, तो पहले मिस्र ने किया, या फिर मेसोपोटामिया ने किया, या था मध्य अमेरिका में, या फिर भारत में। तो किसने किया था,
तो ये हो जाएगा भारत में। ठीक है दोस्तों, तो कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल संघोष स्थित है। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। पहला है हरियाणा में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पंजाब में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।